प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपके सामने संख्या पद्धति के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टाइपों में से एक आज हम डिस्कस करेंगे। ये है आपका इकाई अंक निकालना, यानी किसी संख्या का अंतिम अंक कैसे निकाला जाए, उसी संख्या को आप इकाई अंक बोलेंगे। मतलब अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। तो पूरी क्लास के अंदर आप देखेंगे, पहले कंसेप्ट हम करेंगे, फिर कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है इकाई अंक होता क्या है। इकाई अंक का मतलब हुआ, जैसे हमारे सामने एक नंबर है 2 3 4 5। इसका अंतिम अंक आप देखेंगे तो कौन सा आ रहा है? 5। इस अंतिम अंक को ही आप इकाई अंक बोलेंगे। तो इस संख्या का अंतिम अंक आपका 5 आ रहा है, तो यही आपका इकाई अंक होगा। ठीक है, अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक। कभी कभी टेस्टों में लिख देता है अंतिम अंक बताओ, कभी कभी लिख देता है इकाई अंक बताएं। अब हमारे सामने सपोज वो 2 3 नंबर यूज कर लेता है, जैसे 4 7 3 और 2। 4 7 3 9। अगर आपसे इनकी मल्टीप्लाई में इकाई अंक बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? हमें सिर्फ अंतिम संख्या से मतलब होता है, बाकी किसी भी अंक से कोई भी आपको मतलब नहीं है। आप इसका बस आखिरी आखिरी अंक लिख लीजिए। 9 की 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी निकल के आएगा 18, और 18 में आपका अंतिम आएगा 8, और इस अंतिम अंक को ही आप इकाई अंक बोलेंगे। तो अंतिम अंक आप प्लस में भी पूछ सकता है, पावर में भी पूछ सकता है। हालांकि हमारे टेस्टों में ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो पावर वाले आते हैं, परंतु पावर वाले क्वेश्चन भी आप तब कर पाएंगे जब आपका ये वाला बेस अच्छा हो। राइट, चलिए ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल रखता हूं मैं। 2 3 9 7 6 3 5 9 8 7 3 1। अगर इसमें इकाई अंक आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो इकाई अंक आपको समझना है कि इस वाली संख्या में आप इकाई अंक देखेंगे तो ये 7 आ रहा है, इसमें इकाई अंक आप देखेंगे तो 9 आ रहा है, और इसमें इकाई अंक आप देखेंगे 1 आ रहा है। इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 9 सत्ते 63, और 63 में जो आखिरी अंक है वो आपका निकल के आएगा 3। तो इकाई अंक आपने निकाल लिया, यानी इसका इकाई अंक आएगा आपका 3। इसके बाद हम आगे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमसे हमेशा जो सवाल पूछा जाएगा वो घात में पूछा जाएगा। अब पावर में अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ये पूरा टाइप यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमारे सामने एक संख्या आ गई 2 1 3, 4 3 2 और 1। इसमें बोला जाए कि आप इकाई अंक बताइए, तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कोई भी केस हो। हालांकि कुछ स्पेशल केस होते हैं इसमें, 0 1 5 6 वाला स्पेशल केस होता है, क्योंकि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 हो, पावर का मान कोई भी हो, उसमें कभी भी इकाई अंक आपका नहीं बदलता है। वो मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। अभी इसमें आप इकाई अंक निकालना सीखें। हमें इकाई अंक जब भी निकालना हो तो सबसे पहले इस बेस का आखिरी अंक आपको लेना है। इसका आखिरी अंक आ चुका है 3, ये आप लिखें। फिर पावर के अंतिम 2 अंक को आप देखें, अंतिम 2 अंक को हमेशा 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले ये आपका बेस होता है, ये पावर होता है। बेस का आखिरी अंक लिख लीजिए 3। पावर के अंतिम 2 अंक को आप 4 से डिवाइड कराएंगे, जो शेष बचेगा उसको आप लिखें। 4 पंजे 20, बचेगा आपका 1। इसका मतलब इसका इकाई अंक आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। इकाई अंक आएगा आपका निकल के 3। और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने डिस्कस करूं ये 3 2 1 4। अगर इसमें इकाई अंक आपको निकालना हो, पहली बात, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 हो और पावर में कोई भी मान अगर रखा जाए तो उसमें कभी भी इकाई अंक आपका नहीं बदलेगा। तो इसमें इकाई अंक आप देख रहे हैं 5 है, और पावर में चाहे कोई भी मान हो, मैं फिर कह रहा हूं 0 1 5 6 के ऊपर कोई भी पावर हो, कभी भी इसका इकाई अंक नहीं निकलेगा। एक बार हम आपको चेक करके भी दिखाते हैं। इकाई अंक लिखें आप। पावर के अंतिम 2 अंक को आप 4 से डिवाइड कराएं। 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 तिया 12, आपका 2 बचेगा, 2 आप लिख लें। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में आएगा आपका 5। तो इसका इकाई अंक आप बहुत आसानी से दे सकते हैं 5। मैं फिर आपको बता रहा हूं, बस मेरी एक ही बात ध्यान से सुन लें। सबसे आखिरी वाला अंक लेना है, कोई भी केस हो, चाहे 5 हो 4 हो 9 हो। 4 9 के भी कुछ स्पेशल रूल हैं, परंतु जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन सवालों को उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
बोला ये जा रहा है कि इसमें इकाई अंक n+2 है, मतलब यहाँ पर अगर n है तो यहाँ n+2 है। आपसे बोला जा रहा है कि इस सवाल में n का मान कितना है, तो ये सवाल ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। तो जो भी नंबर आप यहाँ मानोगे, अगर आपने इधर 5 माना तो यहाँ पे आना चाहिए 7। जो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएगा वो आपका उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। इसमें इकाई अंक आपका आएगा 3, इसमें इकाई अंक आपका आएगा 6, और इसमें इकाई अंक आ रहा है n, और यहाँ पे कह रहा है इनकी जो गुना आनी चाहिए उसमें इकाई अंक n+2 आना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 5 माने, ठीक है, 5 माने तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। 5 और 2 7, गुना करेंगे 6 में 3 की गुना करेंगे 18, 18 में 8, 8 पंजे 40, 40 में 0, बिल्कुल गलत आ रहा है, तो 5 पे नहीं हुआ। अगर आप यहाँ 8 माने, अगर आपने यहाँ 8 माना तो 8 और 2 10 आना चाहिए, यहाँ 10 का मतलब 0। 6 3 18 में 8, 8 8 64, ये भी नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ 3 माने तो यहाँ पे आना चाहिए आपका 5। 6 3 18 में 8, 8 3 24 में 4, नहीं डिस्कस हो रहा। अगर यहाँ पे आप 6 रखेंगे तो यहाँ 8 आना चाहिए। 6 3 18 में 8, 8 6 48, और 48 में आ जाएगा आपका 8। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो पा रही है। अगर आपने इस साइड 6 माना तो यहाँ 6 और 2 8 आना चाहिए। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप आंसर दे सकते हैं, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने, पहली 100 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई अंक बताइए। अब पहली 100 संख्याओं का योग कैसे निकले? 1 से 100 तक का योग आपसे पूछ रहा है। पहली 100 पूर्ण संख्या बोला है। पूर्ण संख्या में पहली पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। 0 1 2 और 99, हमसे इनका योग बोला जा रहा है। अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो लगातार संख्याओं का जब भी आप योग निकालें तो इसमें आखिरी नंबर लेते हैं, इससे अगला वाला नंबर लेते हैं, और आप 2 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे 2 से डिवाइड कराएंगे 50 बार। जब इसमें इकाई अंक 9 और इसमें 0 आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला अंक 0 दिखेगा। तो इस सवाल का उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल को समझे थोड़ा सा। देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 1 गुना 2, 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 1 2 3, ये आएगा आपका 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 से 4 तक की गुना, 1 2 3 4, ये आएगा आपका 24, और 24 में आएगा आपका 4। तो फैक्टोरियल वाला जो केस होता है ये आपको ध्यान से देखना है। कभी भी फैक्टोरियल का कोई भी सवाल आपको मिले तो बहुत सावधानी से करना है। फैक्ट ये 1 नहीं है, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, और 4 फैक्टोरियल का मतलब आएगा 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 24 आएगा। और 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं आप निकाल लो इकाई अंक, उन सब में इकाई अंक आपका 0 आएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद आएगा 5 फैक्टोरियल, उसका मान 120, फिर 6 फैक्टोरियल 720। तो इसके मतलब सभी का जो इकाई अंक है वो 0 0 हो जाएगा आपका, चाहे कितने भी फैक्टोरियल हो। याद रखें, 4 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल है सबका इकाई अंक 0 बनेगा। अब इनको जोड़ें आप, 1 और 2 3, और 6 9 और 4 13, 13 में इकाई अंक आपका 3 आएगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें आपसे इकाई अंक बोला जा रहा है। अब ये पावर वाला केस है। इसमें 7 लिखें, आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 1 बचेगा, 11 चौक 44, 1 बचेगा। इसमें इकाई अंक 7 है, आखिरी अंक और पावर के आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड कराएंगे, 1 बचेगा। और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो हमेशा 1 रहेगा, 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो 1 रहेगा। तो इस सवाल का आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है, ठीक है, एकक अंक बताओ, यानी इकाई अंक आप बताएं। आखिरी अंक आपका 2 है, आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड कर लीजिए, बचेगा 1। भाई इसमें इकाई अंक 2 है। 73 को आप 4 से डिवाइड कराएंगे, 18 चौक 72, 1 बचेगा। तो इसका इकाई अंक आएगा आपका 2, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है अंतिम अंक में इकाई अंक आप बताएं। तो देखें, आखिरी अंक आपका 7 है, आखिरी 2 अंक को 4 से डिवाइड कराएंगे, 1 बचेगा। 4 6 24, 1 बचा -1, 7 में से 1 गया, आपका आंसर आएगा 6। बहुत आसान है आपके लिए अंतिम अंक निकालना। यही सवाल आपको टेस्टों में मिलेंगे कि पावर का अंतिम अंक आप कैसे निकालें। ये देखें, इसमें आपसे इकाई अंक बोला जा रहा है अलग अलग, बीच में प्लस है।
जीरो के ऊपर कोई भी पावर हो जीरो रहेगी, बस आखिरी अंक पे ध्यान दें आप, इससे कोई मतलब नहीं है। भाई जीरो रहेगा इसका, एक के ऊपर एक का वर्ग एक, दो का स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 और 4 13 और 1 14, 14 में आपका इकाई अंक आएगा ऑप्शन नंबर डी, आपको आंसर देना है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखें, 1 के ऊपर कोई भी पावर है 1 रहेगा और ये आपका 2 आएगा, दो में एक जोड़ेंगे आंसर आपका दिखेगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, 3 की पावर 40 का अंतिम अंक बताएं। अब ये आपको समझना है, एक नोट बना लेना अपनी कॉपी पे, अगर 4 से डिवाइड करने पे शेष 0 बचे, 0 का मतलब उस पावर का चौथा स्टेप लिया जाता है, ध्यान रखना, 0 जहां भी बचे 4, 4 से डिवाइड कराएंगे 0, 0 का मतलब चौथा स्टेप। ये एक पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, अगर 4 से डिवाइड करके 0 बचे तो चौथा स्टेप आपको मानना। 3 की 4 बार गुना करेंगे 81, 3 गुना 3 9 तिया 27 तिया 81। ये देखें, इकाई अंक आपसे बोला जा रहा है, इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है और इसमें 3 और इस आगे 9 है। 7 पंजे 35, 35 का आखिरी अंक 5, 5 में 8 की गुना करेंगे 40, 40 में 0 और गुना में एक बार 0 आती है, कंप्लीट गुना आपकी 0 हो जाती है, ठीक है, ये आपका 0 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसका इकाई अंक आएगा आपका 3, आगे आएगा 8, इसके बाद 7 और इसके बाद 6। गुना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको आखिरी अंक लेना है। 8 या 24 में 4, 4 सत्ते 28 में 8, 8 6 48 में 8। दोबारा देखें, 8 तिया 24 में 4, 4 की 7 से गुना करेंगे 28, 28 में आएगा 8, 8 6 48 में आएगा आपका 8। और एक सवाल देखें, चलिए बहुत बड़ी गुना है, इसमें इकाई अंक आपसे बोला जा रहा है, तो इसका इकाई अंक आएगा 1 2 3 4 6 7 8 9। ये आप नोट करें, गुना करेंगे 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में 4, 4 में 6 की गुना करेंगे, ठीक है, 4 में 6 की गुना करेंगे 24, 24 में फिर 4 आएगा, 4 सत्ते 28, 28 में आएगा 8, 8 की 8 से गुना करें 64, 64 में आएगा 4 और 4 की 9 से गुना करेंगे 36, 36 में आएगा 6। दोबारा देखें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में 4, 4 छिंग 24, 24 में आएगा आपका 4, 4 सत्ते 28 में 8, 8 अट्ठे 64, 64 में 4, 4 की 9 से गुना करेंगे 36 में आएगा 6। चलिए एक समीकरण आपको दी गई है, इसमें इकाई अंक आपसे बोला जा रहा है 3, आखिरी दो अंक को 4 से डिवाइड करें 0 बचा, जब 0 बचा तो आपको पावर 4 लेनी है। 5 के ऊपर कोई भी पावर हो 5 ही रहेगा, 1 के ऊपर कोई भी पावर हो 1 रहेगा और 6 के ऊपर कोई भी पावर हो 6 रहेगा। 0 1 5 6 के ऊपर 6 की मत करो आप, कोई भी पावर हो यही आपका इकाई अंक बनेगा। 3 की 4 बार गुना करेंगे 81, 81 में 1 -5 -1 +6, तो भाई 6 से ये 6 गया, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आपकी इकाई अंक पर क्लास थी, आपके एग्जाम में पावर वाला क्वेश्चन आता है और उसको आपको तैयार रखना है। अगर क्लास पसंद आती है तो रीडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर, चलिए विदा लेते हैं, थैंक यू।